हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव माइंड्स पर। मैं हूं उपेंद्र सिंह और आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी के बारे में। आप बचपन से बायोलॉजी पढ़ते चले आ रहे हैं, उसके बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पढ़ते चले आ रहे हैं। आज कुछ मिनटों में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि बायोलॉजी के पीछे क्या अवधारणा रही है, इसके डेवलपमेंट के पीछे क्या अवधारणा रही है। तो आप जैसा कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये है सिकंदर द ग्रेट। इनका जो सक्सेस रेट था छोटे छोटे कबीले राज्यों को जीतने में, वो बहुत अच्छा था, बहुत ही बेहतर है। इनका जो सेना का प्रबंध था, इनका जो लड़ने का तरीका था, मैनेजमेंट था, सारा कुछ बहुत ही शानदार था। इनका जो विजयी अभियान था यूरोप से होते हुए भारत पहुंचा। ये अपने साथ कुशल योद्धा और कुशल घोड़े रखते थे। तो घोड़े से मैं आपको यहाँ पे अवगत कराना चाहूँगा कि घोड़े इनके 2 से 3 काम में आते थे। पहला काम, एक बड़ी मात्रा में सेना का जो सामान होता था उसको ढोने में। दूसरा काम होता था इनको घुड़सवारी करने में, ताकि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा जा सके। और तीसरा महत्वपूर्ण काम था कि अगर घोड़ा कमज़ोर हो गया है तो ये इनके खाने में काम में आता था। लेकिन जब ये भारतीय क्षेत्र में पहुँचे तो यूरोप की जो जलवायु है वो दूसरी है, ठंडी जलवायु है। और जो भारतीय परिप्रेक्ष्य की जो जलवायु है, क्लाइमेटिकल कंडीशन है, वो डिफरेंट है, कभी ठंडी तो कभी गर्म। तो ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये जब नॉर्दर्न इंडिया में पहुँचे तो नॉर्दर्न इंडिया में ये आप जो जैसा देख रहे हैं, इधर गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और भी बहुत सारे क्षेत्र पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर क्लाइमेटिकल कंडीशन डिफरेंट होता है। लेकिन ये जो क्षेत्र था, ऊपरी क्षेत्र जम्मू कश्मीर का, ये ऐसी जलवायु का था जो यूरोप की जलवायु से बिल्कुल डिफरेंट था। ऊपरी क्षेत्र बर्फीला, निचला क्षेत्र जो था उसमें कभी ह्यूमस ज़्यादा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा, तो समस्या थी। ये लोग बीमार होते गए और बीमार होने के कारण क्या हुआ कि लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाए। अब इसमें हुआ क्या कि इनके पास दो ऐसे व्यक्ति थे जो काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया। इनमें से सबसे पहले थे अरस्तु। अरस्तु और थियोपोटस, ये दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बायोलॉजी और बॉटनी में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया। या यूँ कह दिया जाए कि सबसे पहला प्रयास बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट पे, जीवों के अध्ययन में और पेड़ पौधों के अध्ययन में इन्हीं दोनों व्यक्तियों ने किया। ये उस समय के सबसे बेहतरीन फिलॉसफर और वैज्ञानिक तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि चिकित्सक थे, फिलॉसफर थे। और जो सिकंदर की सेना थी उनकी देखभाल करते थे, किसी भी तरह की बीमारी से बचाते थे। अब बायोलॉजी टर्म कहाँ से आया, ये तो इन्होंने दोनों लोगों ने किया नहीं। उसके पीछे किसका क्रेडिट जाता है, तो वो हैं हमारे लैमार्क और टेरेवियस। ये दो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोलॉजी को एक स्टडी मटेरियल के रूप में डेवलप करने के बारे में बोला और उसको उस तरह से रिप्रेजेंट किया। ये दोनों साइंटिस्ट आप देख सकते हो, एक हैं लैमार्क और दूसरे टेरेवियस। ठीक है, अब बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर बायोलॉजी जो कॉन्सेप्ट है, तो बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट दो हैं, बायोस प्लस लॉगस। बायोस में सलाह होता है लाइफ, जीवन, लॉगस स्टडी अर्थात अध्ययन। द स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज अ बायोलॉजी। जिसमें हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं वो हमारा कहलाता है बायोलॉजी। अब बायोलॉजी को हम लोग टू डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक बायोटिक्स और दूसरा नॉन लिविंग में। बायोटिक्स अर्थात हम लोग जैसे कि जो जीव होते हैं, ठीक है, तो वो जीव, उनकी कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ओके, तो इसमें से जो जीव हैं देखते हैं क्या फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं।
सबसे पहले मेटाबॉलिज्म, जिसको बोला जा सकता है उपापचय। जितना भी जीव है, जितना भी ह्यूमन लोग हैं, वो सारा का सारा लोग मेटाबॉलिज्म करता है। और मेटाबॉलिज्म को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो सकता है एनाबॉलिज्म और दूसरा है कैटाबॉलिज्म। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण इशू है वो है हमारा न्यूट्रिशन। कोई भी जीव है वो न्यूट्रिशन जरूर करेगा। इसके बाद तीसरा जो है वो है हमारा रिस्पायरेशन। कोई भी जीव है वो श्वसन जरूर करेगा, रिस्पायरेशन जरूर करेगा, चाहे वो प्लांट हो, चाहे ह्यूमन हो, कोई जीव हो। अर्थात ये कह दें कि उसमें ईश्वर का अभिन्न अंग स्थित है तो अवश्य रूप से वो रिस्पायरेशन करेगा। अब भाई खाया है तो एक डायलॉग सुना है कि खाबो ना तो जाबो कैसे, ठीक है। तो रिस्पायरेशन किया है, न्यूट्रिशन किया हुआ है, तो एक्सक्रीशन तो करेगा ही करेगा। अब वो एक्सक्रीशन किसी भी चीज़ का हो, स्वेटिंग हो या फिर किसी डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट हो। अब इसके बाद जीवों में एक बहुत ही बेहतरीन क्षमता पाई जाती है जिसका कॉन्सेप्ट होता है रिप्रोडक्शन। जीवों में ये विशेष प्रकार का ईश्वरीय गुण होता है कि वो अपनी संख्या में वृद्धि करें। हम कुछ भी पढ़ लें, किसी भी जीव का मोटा मोटा 2 ही उद्देश्य होता है पूरे जीवन का। पहला उद्देश्य होता है कि उसके अपने शरीर को न्यूट्रिशन करना है, ओके। पर क्या करना है? न्यूट्रिशन करना है, ठीक है, पोषण लेना है। और दूसरा जो उसका प्रमुख कार्य होता है, ठीक है, वो उसका प्रमुख कार्य होता है रिप्रोडक्शन, अपनी संख्या में वृद्धि करना है ताकि वो अपने वंशजों को बढ़ा सके, ठीक है। अब आते हैं आगे नॉन लिविंग में। नॉन लिविंग में वी कैन कैटेगराइज इनटू 2 टर्म्स। पहले हम लोग कर सकते हैं डेड और दूसरे कैटेगराइज कर सकते हैं अबायोटिक्स। डेड में, मृत में जो आते हैं वो हमारे आते हैं फॉसाइल्स। और इस फॉसाइल्स में कि हम डिफाइन कर सकते हैं एक स्टडीज़ होती है। और वो स्टडीज़ में आपको पता होना चाहिए कि फॉसाइल्स का जो स्टडी किया जाता है वो क्या होता है, या यूँ कह दिया जाए कि द स्टडी ऑफ फॉसाइल व्हाट प्लेनियोटोलॉजी, जीवाश्मिकी। वहीं पे सेकंड में अगर हम बायोटिक्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें से कुछ टर्म्स आ जाते हैं, जिसमें से हमारे हैं पहला एयर। आप कुछ डिफाइन कीजिए, अज्यूम कीजिए कि अगर इस अर्थ में अब यूँ कह दिया जाए कि हम नॉन लिविंग के ऊपर कैसे डिपेंडेंट हैं, तो उसमें यह अज्यूम कीजिए कि अगर आपको एयर ना मिले, ऑक्सीजन प्रोवाइड ना हो, पेड़ों को कार्बन डाइऑक्साइड ना हो, बैक्टीरिया को SO2 प्रोवाइड ना हो, तो क्या वो सर्वाइव कर लेगा? नहीं। तो इसका मतलब है एयर ज़रूरी है। सेकंड नंबर वाटर। सोचो कि इस अर्थ में पानी ही ना हो, हम क्या सर्वाइव कर लेंगे? हम ही नहीं, इनफैक्ट जितने भी जीव हैं कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। थर्ड नंबर सॉइल। अब सोचो सॉइल, ज़मीन ही ना हो, पानी ही पानी हो, क्या सर्वाइव कर लेंगे? सोचो फिर कैसे हम पढ़ रहे होते, तैरते हुए आते आप लोग स्कूल और तैरते हुए हम लोग भी आते, क्या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता? कापी किताबों वाला जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता? सोचो कैसा जीवन होता। तो इसका मतलब है सॉइल भी इम्पोर्टेंट है। अब टेम्परेचर भी इम्पोर्टेंट है। आपने पढ़ा होगा कि जब आइस एज आया था 10th में, कई बच्चों लोगों ने डार्विन थ्योरी को कंप्लीट कर लिया होगा, तो उसमें टेम्परेचर को काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंट किया गया हुआ है कि टेम्परेचर जब आइस एज आया तो काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। इनफैक्ट लैमार्क और डार्विन ने आइस एज को बेस माना और इसी बेस को बना करके उन लोगों ने अपनी थ्योरी दिया। अब आता है आगे 5 नंबर लाइट। जितना इम्पोर्टेंट 4 है वह इतना ही इम्पोर्टेंट ये 5 टर्म्स भी है। लाइट, प्रकाश, इंसोलेशन, सूर्य तप जिसको बोला जाता है। सोचो सूर्य का प्रकाश ना हो, अंधेला ही हो, तो क्या जीवन सस्टेन करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि बायोलॉजी का क्या मकसद है, क्या सिखाना चाहती है। हर एक विषय का अपना एक कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने
जानकारी लिया बायोलॉजी के बारे में। अब मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों को कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर अपने विषय से संबंधित, तो यहाँ पर विषय से संबंधित आपको मैं बता देना चाहता हूँ जो हमें पढ़ना है वो है वर्ल्ड लिविंग, जो आपको 23 मार्क्स कंटेन करेगा। फिर हमें पढ़ना है नेचुरल फिनोमिना, जो आपको 12 नंबर कंटेन करेगा। अब इसके बाद हमारा एक आखिरी टॉपिक होता है नेचुरल रिसोर्सेस। तो इसके विषय में बहुत ज़्यादा द्वंद्व होता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमारा बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है या फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो आपको बता देना चाहता हूँ, आप इसको बायोलॉजिकल से भी डिफ़ाइन कर सकते हो और फिजिक्स के मेथड से भी डिफ़ाइन कर सकते हो। हालांकि मैं आपको ये पढ़ाऊँगा, इस पर कोई दो राय नहीं। तो हमारा सिलेबस कुल मिला करके इतना ही है कि हमको नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ना है, नेचुरल फिनोमेना पढ़ना है, वर्ल्ड लिविंग पढ़ना है। तो ये था ओवर अबाउट। तो अब मैं यहाँ पर आपको छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी क्लास था। तो ये मेरा इंट्रोडक्टरी क्लास था। इसमें हम लोगों ने बायोलॉजी के विषय के बारे में अध्ययन किया। आगे आने वाली जो वीडियोस होंगी वो टॉपिक वाइज शॉर्ट वीडियोस होंगी, जिससे आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर वीडियो का प्रारूप क्या होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई हम एक बेसिक टॉपिक उठाएंगे, फिर उससे रिलेटेड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के विषय में हम लोग बात करेंगे। मीन्स कोई भी एक हमारा क्वेश्चन होगा, ठीक है, फिर उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये रहेगी कि हम लोग किसी न किसी विषय में बात करेंगे, इसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एट लास्ट हम लोगों के चैनल जो क्रिएटिव माइंड्स है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। आपके कोई मित्र हैं, सहपाठी हैं, उसको शेयर करें ये वीडियो और कमेंट करें। आपके कोई भी डाउट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।